बड़े बंगले वाले रजवाड़ी ससुराल में आई अमीर और गरीब की बेटी। हमारे राजा रानी की जय हो, हमारे राजा रानी की जय हो। महाराज महारानी, हमने नीचे सभी तैयारियां कर दी हैं, अब आप लोग आ जाइए। रामपुर नामक गांव में महाराज सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी कौशल्या, अपनी बेटी मोनिका और अपने दोनों बेटों आशीष सिंह और तरुण सिंह के साथ रहती थी। आज के इस नए दौर में भी इस परिवार में अपने रजवाड़ी शानो शौकत को उजागर कर रखा था, राशन कपड़े बांटते हुए। महाराज मालकिन की जय हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही हम सब गरीब परिवार वालों के घरों में चूल्हा जल पाता है। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। अरे नहीं, हम भी आप लोगों की तरह ही आम इंसान हैं। आप हमारी तुलना भगवान से कैसे कर सकते हैं? वो तो इस जगत के दाता हैं। हम तो भगवान के खुद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें। भगवान करे आपका ये बड़ा सा बंगला हमेशा खुशियों से भरा रहे और जल्दी आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। सभी लोग राजा रानी को भर भर कर दुआ दे रहे थे। सभी में जरूरतमंद की चीज बांटने के बाद अब दोनों राजा रानी अपने कमरे में आ जाते हैं। सुनिए जी, उस बूढ़ी औरत की बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो हमारी भी दादा दादी बनने की उम्र हो गई है और हमने अभी तक अपने दोनों बेटों की शादी नहीं करवाई। मैं भी इस बारे में सोच रहा था। मेरी नजर में तो काफी अच्छा एक रिश्ता भी है। आपको मिथिलेश यादव जी की बेटी अलीशा याद है ना? वो हमारी बेटी मोनिका और हमारे छोटे बेटे तरुण एक साथ ही कॉलेज पढ़ा करते थे। जी, मुझे अलीशा अच्छे से याद है। बड़ी ही प्यारी बच्ची है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी भी है। इसलिए हमने सोचा है कि हम मिथिलेश जी से बात करें और अलीशा और तरुण का रिश्ता तय कर दें। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये तो काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन तरुण से पहले हमें आशीष की शादी करनी होगी। वो हमारा बड़ा बेटा है और इस रियासत का होने वाला अगला राजा भी। कल जोधपुर हमें जाना है जमीन का मुआयना के लिए। वहां से आने के बाद हम आशीष के लिए भी रिश्ते देखने शुरू करेंगे। अगले दिन कौशल्या और सुरेंद्र अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर जोधपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही जोधपुर में आते हैं कि तभी उसी गांव में रहने वाली गीता नाम की लड़की भागते हुए अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। अरे ड्राइवर, क्या हुआ? इस तरह अचानक गाड़ी रोक क्यों दी? अरे महारानी, कोई लड़की गाड़ी के सामने आई है, मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मरने के लिए क्या यही गाड़ी मिली थी? आगे जाकर एक गौ माता है, लगता है किसी ने उन्हें बहुत मारा है। उनके शरीर पर काफी जख्म है, वो रो रही हैं। भगवान के लिए मेरी मदद करिए, उन्हें अस्पताल ले जाना है। गाड़ी में बैठे बैठे शीशे में से सुरेंद्र कौशल्या जब उस लड़की को रोते हुए हाथ जोड़ता